तो फाइनली वन पिच चैप्टर 1138 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है कॉज हमें फाइनली उस आदमी के बारे में पता चलने वाला है जिसे हम इस कवर पेज से ढूंढ रहे हैं। हाँ, वही आदमी जो क्रोकस के साथ ड्रिंक कर रहा है और शायद टाइटल और थंबनेल पढ़ के आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि ये कौन है। देन उसके बाद हमें शैंक्स और शेमरॉक का क्या रिलेशन है ना वो भी पता चलने वाला है। बट सबसे शॉकिंग बात तो हमें तब पता चलेगी जब रॉबिन एक बुक पढ़ेगी और उसमें ऐसा क्या शॉकिंग है ना वो तो हम देखेंगे ही। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है सीक्रेट टेक्स्ट और इस चैप्टर का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में तो बताया ही गया है बट साथ ही फ्यूचर के बारे में भी बताया गया है। देन लास्ट टाइम हमने इसके कवर पेज में देखा था कि यामाटो और गैंग हुजू के बेस में घुस चुके हैं और इस बार हम हुजू को भी उसके बेस में देख सकते हैं। तो अगर यामाटो उससे फाइट करती है ना तो देखने में बहुत मजा आएगा। जिसके बाद ये चैप्टर शुरू होता है शेमरॉक से, जहाँ हमें बताया जाता है कि शेमरॉक और शैंक्स ट्विंस है, मतलब वो दोनों जुड़वा है और उनमें से शैंक्स छोटा भाई है और शेमरॉक बड़ा। जिसके बाद हमें शेमरॉक के स्वॉर्ड के बारे में भी बताया जाता है। शेमरॉक के स्वॉर्ड ने एक डेविल फ्रूट खाया है, उसने एक सेरेब्रस टाइप का फ्रूट खाया है। सेरेब्रस मतलब 3 सर वाला डॉग। और शायद ओडा सेंसे जल्दी ये राज खोल सकते हैं कि स्वॉर्ड डेविल फ्रूट कैसे खाते हैं, क्योंकि हमने अलाबास्ता और एनिस लॉबी दोनों जगह ऐसे वेपन्स देखे थे जिन्होंने डेविल फ्रूट्स खाए हैं, लेकिन उन वेपन्स ने डेविल फ्रूट कैसे खाया ना वो ओडा सेंसे ने अभी तक रिवील नहीं किया है, तो शायद वो अब कर सकते हैं। देन शेमरॉक अपने स्वॉर्ड को यूज करके लोकी पर अटैक करता है। भाई वो तो ऑलरेडी अनकॉन्शियस है ना, उस पर क्यों अटैक कर रहे हैं ये लोग। जिसके बाद हम हैरल्ड कैसल का सीन देख सकते हैं जहां उन जायंट्स को होश आ चुका है और वो जायंट्स बता रहे हैं कि उन पर शैंक्स ने अटैक किया था। भाई ये तो अलग ही सीन चल रहा है। तो ये सुन के लूफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि शैंक्स ऐसा कभी नहीं कर सकता। और जब शैंक्स की बात चल रही होती है तभी वहां पर एक आदमी आता है, वही आदमी जिसे हमने एल्बाब के जंगलों में देखा था और ये वही बंदा है जो इस कवर में क्रोकस के साथ ड्रिंक कर रहा है। और गाइज यहाँ पर 99% चांसेस है कि ये स्कॉपर गबानी हो सकता है, क्योंकि जब उसकी एंट्री होती है ना तब लूफी रॉजर पायरेट्स के बारे में बात कर रहा होता है। लूफी कहता है कि रॉजर पायरेट शैंक्स की फैमिली की तरह है, तो इससे ये तो प्रूव हो ही जाता है कि वो रॉजर पायरेट्स में से कोई एक है। और क्योंकि रैली ऑलरेडी दिखाया गया है तो गाइज ये डेफिनेटली स्कॉपर गबानी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। उसके बाद हम फ्रैंकी और रिप्ली को देख सकते हैं जो एडम ट्री के सामने खड़े हैं और वहां पर वो एक बहुत बड़ी म्यूरल पेंटिंग देखते हैं और इस म्यूरल पेंटिंग को वर्ल्ड सेंचुरी के दौरान बनाया गया है। अब म्यूरल पेंटिंग मतलब वो पेंटिंग जो सीधा एडम ट्री पर ही पेंट की गई है और क्योंकि ये पेंटिंग वर्ल्ड सेंचुरी में बनाई गई है तो मैं जरूर देखना चाहूंगा कि ये पेंटिंग किस चीज की है। आई गेस ये सन गॉड निका की पेंटिंग हो सकती है। देन क्या आपको वो बुक याद है जो सोल ने रॉबिन को दी थी, वो हार्लेस बुक जिसमें एल्बाब की हिस्ट्री लिखी है और चैप्टर 1136 में जारुल उसके बारे में बता रहा था, जहाँ जारुल बता रहा था कि ये दुनिया पहले भी 2 बार खत्म हो चुकी है। तो रॉबिन ने उस बुक को ट्रांसलेट कर दिया है और ट्रांसलेट करने के बाद हमें पता चलता है कि उस बुक में उन 2 पुराने वॉर्स के बारे में लिखा है। तो शायद एक वॉर सन गॉड निका का होगा और एक जॉय बॉय का, और सिर्फ पास्ट का ही नहीं बल्कि फ्यूचर में जो वॉर आने वाला है ना उसके बारे में भी इस बुक में लिखा गया है। तो शायद वो वॉर ईमो और लूफी का हो सकता है। और जब पूरा चैप्टर आ जाएगा ना तब हमें इसके बारे में और भी डिटेल में चीजें पता चलेंगी। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। और हाँ गाइस, गुड न्यूज़ तो ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।